हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग। मैं हमेशा गुड मॉर्निंग ही बोलूँगा आपको। स्टूडेंट्स, क्योंकि हम रोज़ 50 क्वेश्चंस कर रहे हैं और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। और हरियाणा जनरल जो नॉलेज है, हरियाणा जी के है, ये तो आपका जितने भी HSSC हरियाणा के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब में पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन। और जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो तो आपके 100% मतलब 25 अगर हैं 25, अगर क्वेश्चन आए तो 25 नंबर आपके आ सकते हैं। मैं भी ये कोशिश करूंगा कि आपके 25 नंबर आए। मैं गारंटी नहीं लेता, कई कई पीछे पड़ जाते हैं ना बच्चे कि आपने तो गारंटी ली थी। तो गारंटी वाले दूसरे टीचर होंगे जो गारंटी लेते होंगे, मैं गारंटी नहीं लेता। लेकिन मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि मैं जो करवाऊंगा आपके 100% मतलब 25 में से 25 नंबर आ सकते हैं। अनुसूचित जाति से संबंधित विधानसभा चुनाव क्षेत्र। वैसे तो स्टूडेंट्स ये 17 है, 17 हरियाणा में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो के नाम दे रखे हैं, शाहबाद, इसराना। मैं आपके 17 के 17 नाम बताऊंगा आपको। जैसे आपका सोनीपत में अगर बात करें तो खरखोदा है, पानीपत में इसराना है, कुरुक्षेत्र में शाहबाद है, इस तरीके से, ठीक है। एक महेंद्रगढ़, कुछ ऐसे भी हैं डिस्ट्रिक्ट जहां पर एक भी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है, ठीक है। वो भी हम देखेंगे। तो राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान हमारा फरीदाबाद में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है पीछे। हरियाणा का पहला खाद्य बैंक कहाँ पे खोला गया है? गुरुग्राम में खोला गया है ये, ठीक है। फजल अली अजोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई? 1956 में ये आपकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। और स्टूडेंट्स, फजल अली अजोग 1953 में बना था। और इस आयोग का मेन मकसद क्या था? राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों के पुनर्गठन के लिए यह आयोग बनाया गया था, फजल अली आयोग। और 1956 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। कौन सा चुनाव क्षेत्र सिरसा जिले के अंतर्गत आता है? तो डबवाली, रानिया, कलावली, ये सारे क्षेत्र सिरसा जिले के अंतर्गत आते हैं। कई बार पूछा जाता है आपसे, कोई कुछ भी पूछ लिया कि ये चुनाव क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये हमारे सिरसा जिले के अंतर्गत आते हैं। तो आगे आगे हम जैसे भी क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे उनमें हम ये क्वेश्चंस पढ़ते जाएंगे कि कौन सा कस्बा, टाउन, विलेज कौन से जिले में है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा कस्बा, विलेज आपके कहाँ पर है। लास्ट टाइम में जैसे हमने हथीन पढ़ा था, हथीन कहाँ पे है? पलवल में है। होडल पढ़ा था, होडल कहाँ पे है? पलवल में है। शाहबाद कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। कलावली कहाँ पे है? वो सॉरी, क्या बोला था मैंने अभी पीछे? शाहबाद बोला था, हाँ। डबवाली कहाँ पे है? सिरसा में है। रानिया कहाँ पे है? सिरसा में है। अच्छा, नारनौल कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में है। तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी है। तो डबवाली, रानिया और कलावली ये सिरसा जिले के अंतर्गत आते हैं। 23 अप्रैल 1956 को जेसी शाह की अध्यक्षता में बने 1966 सॉरी 23 अप्रैल 1966 को जेसी शाह की अध्यक्षता में बने सीमा आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? तो जेसी शाह आयोग क्या था स्टूडेंट्स? ये आयोग बनाया गया था हरियाणा और पंजाब के बीच में सीमा के लिए, सीमा निर्धारित करने के लिए कि कितने जिले हरियाणा में रहेंगे, कितने जिले पंजाब में रहेंगे, उनके बीच में सीमा क्या, सीमा रेखा क्या होगी। तो ये इसके लिए जेसी शाह आयोग बनाया गया था। 23 अप्रैल 1966 को ये आयोग बना था और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी 31 मई 1966 को, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेसी शाह आयोग जो बनाया गया था वो हरियाणा और पंजाब के बीच में सीमा निर्धारित करने के लिए बनाया गया था। और ये अलग अलग हरियाणा और पंजाब का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था? तो हुक्म सिंह की सिफारिश पर हुआ था, सरदार हुक्म सिंह की सिफारिश पे। हरियाणा में कुल कितनी जिला परिषद है? 18 है। हरियाणा में प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र कौन सा है? करनाल है। तो पहला करनाल में डाकघर ऐसा है जो पासपोर्ट बनवाने के लिए यूज किया गया था, पासपोर्ट सेवा केंद्र, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? मैंने अभी आपको बताया ना, 17 सीटें आरक्षित हैं। और लोकसभा में पूछ लें अगर, हरियाणा लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो सिर्फ 2 हैं। कौन कौन सी है? सिरसा और अंबाला, ठीक है। नारनौल विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है। तो नारनौल कहाँ पे है स्टूडेंट्स? महेंद्रगढ़ में है। तो महेंद्रगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है उसका कोई भी टाउन आपका या कोई भी ऐसी सीट जो विधानसभा सीट है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा का मतलब है हरियाणा की ग्रीनरी करना, हरियाणा में हर तरफ हरियाली करना। हरियाली का मतलब ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना।
ये स्कीम आई थी 1989 टू 90 के बीच में, ये पूछा जा सकता है। हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? बी एन चक्रवर्ती। बी एन चक्रवर्ती स्टूडेंट्स ऐसे राज्यपाल हैं, गवर्नर रहे हैं हरियाणा के, जिनका जो समय अवधि थी वो सबसे ज्यादा रही है। हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। तो हरियाणा स्टूडेंट्स बना कब था? 1 नवंबर 1966 को बना था। इसलिए हरियाणा दिवस हर साल कब आता है? 1 नवंबर को आता है। 1966 में ये हरियाणा बना था पंजाब से अलग होके। और पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था 21 नवंबर 1967 में। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा 1970 में, 215 नंबर पे ये लिखा हुआ है 1970 में। और तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1991 में। आप लिख सकते हो, पहली बार 1967, दूसरी बार 1970 और तीसरी बार 1991 में। तावड़ू नगर किस जिले के अंतर्गत आता है? मेवात। स्टूडेंट मैंने भी आपको बताया था, आपको ये सारी चीज याद रखनी है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा नगर किस जिले के अंतर्गत आता है। नारनौल महेंद्रगढ़ के अंतर्गत आता है, शाहबाद कुरुक्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से तावड़ू नगर के जिले के अंतर्गत आता है मेवात के। मेवात का नया नाम क्या हो गया स्टूडेंट्स? नूह। मेवात का नया नाम क्या हो गया? नूह। और गुड़गांव का नया नाम क्या हो गया? गुरुग्राम। तो पलवल जिले की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 2008 में। और ये 21वां जिला बना था। जबकि 22वां जिला कौन सा बन चुका है? चरखी दादरी बना है, जो कि 2016 में बना है। पलवल जिला किस मंडल में आता है? फरीदाबाद। मैंने बताया था 6 डिविजन्स में डिवाइड कर दिया गया हरियाणा को, 6 मंडल्स में डिवाइड कर दिया गया हरियाणा को। और इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, GHARKF, घर के एफ। जी से गुरुग्राम, H से हिसार, A से अंबाला, R से रोहतक, K से करनाल, F से फरीदाबाद। तो करनाल और फरीदाबाद 2 ऐसे जिले हैं जो नए मंडल बनाए गए हैं। पलवल जिला किस मंडल में आता है? इसमें फरीदाबाद के अंडर आता है। रोहतक मंडल में सबसे ज्यादा जिले हैं। रोहतक में 5 जिले हैं। कौन कौन से? रोहतक, सोनीपत, भिवानी, झज्जर और चरखी दादरी। इसलिए रोहतक मंडल में सबसे ज्यादा जिले हैं। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा मंडल हिसार है, क्योंकि हिसार में अगर हम सिरसा की बात करें तो सिरसा हरियाणा का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, एरिया वाइज देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मंडल हमारा हिसार है। हरियाणा राज्य किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है? तो ये उत्तर में आता है, ये इंडिया के उत्तर में आता है, नॉर्थ में आता है ना इंडिया के। तो कौन सी क्षेत्रीय परिषद है इसकी? उत्तरी, नॉर्थ। हरियाणा में नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज एक्ट आया था 1998 में। ये जो ईयर वाले क्वेश्चंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इनमें कंफ्यूजन रहता है, तो इनको आपने बिल्कुल ही रट लेना है इन क्वेश्चंस को। हरियाणा में शराबबंदी कानून आया था जब बंसीलाल की सरकार थी, उस टाइम पे सीएम बंसीलाल थे। तो शराबबंदी कानून 1 जुलाई 1996 को लागू किया गया था, जिसमें हरियाणा में शराब को बंद कर दिया गया था। और शराबबंदी कानून को कब हटाया गया? 1 अप्रैल 1998 में हटाया गया, उससे 2 साल बाद लगभग। चंडीगढ़ को पंजाब को देने की पेशकश कब की गई? 29 जनवरी 1970। ये तो हमेशा से झगड़ा रहा है हरियाणा और पंजाब में कि चंडीगढ़ को हरियाणा की कैपिटल बनाई जानी चाहिए। पंजाब वाले कहते हैं चंडीगढ़ को पंजाब की कैपिटल बनाई जानी चाहिए। तो चंडीगढ़ को पंजाब को देने की पेशकश भी की गई थी 29 जनवरी 1970 में, जो कि सफल नहीं हो पाई। सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ था? 1 अक्टूबर 1949। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 से 6 मतलब छोटे बच्चे से लेकर 6 साल तक के जितने भी बच्चों की जनसंख्या है वो राज्य की कुल जनसंख्या का 13% है। ये जो आंकड़े हैं ना स्टूडेंट्स, ये 1991 की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार है। सॉरी 1991 नहीं, 2011 की जनगणना के अनुसार है कि 0 से 6 आयु वर्ग की जो जनसंख्या थी वो राज्य की कुल जनसंख्या का 13% है। और 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या किस जिले में अपनी कुल जनसंख्या के प्रतिशत रूप में सबसे कम है? अंबाला में। तो अंबाला में जो 6 साल से नीचे के बच्चे हैं परसेंटेज में देखा जाए तो बहुत कम है, मतलब बाकियों से कम है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर झज्जर में हुई है और सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पे हुई है? पानीपत में। ये 2011 के आंकड़ों के अनुसार बता रहा हूँ मैं। केंद्र शासित प्रदेशों जैसे दमन, दीव, दादरा एवं नगर हवेली, चंडीगढ़ का लिंगानुपात हरियाणा से भी कम है, क्योंकि हमेशा से ये सुनने में आया है कि हरियाणा जो स्टेट है उसकी जो लिंगानुपात है, जो मतलब सेक्स रेशो है, बाकी सारे जो स्टेट्स हैं उनमें सबसे कम है। तो कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जिनकी लिंगानुपात हरियाणा से भी कम है, जैसे दमन, दीव, दादरा एवं नगर हवेली, चंडीगढ़ है, तो इनके नाम आते हैं। विभाजन के पश्चात पंजाब का पूर्ण न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? शिमला।
तो जब विभाजन हुआ 1947 में, तो जो हमारा न्यायालय था वो शिमला में स्थापित किया गया था। तो जे.सी. शाह अशोक की अनुशंसा के आधार पर पंजाब गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा के राज्य गठित किए गए। ये मैंने अभी आपको बताया भी है। तो पंजाब और हरियाणा के राज्यों को गठित करने का जो अनुशंसा थी वो जे.सी. शाह अशोक ने रखी थी। तो जे.सी. शाह अशोक की सिफारिश पर ही हरियाणा और पंजाब के राज्य गठित किए गए कि उनमें कौन कौन से जिले आएंगे। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला सिरसा है। जनसंख्या घनत्व का क्या मतलब होता है? उसका टोटल एरिया और उसकी पॉपुलेशन। तो सिरसा का एरिया तो काफी बड़ा है, लेकिन उसकी पॉपुलेशन उस हिसाब से कम है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व का कहाँ पे है अगर देखा जाए तो फरीदाबाद में है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? सिरसा में है। ठीक है। हरियाणा में 34.88% लोग शहरों में निवास करते हैं। ये सारे आंकड़े 2011 के स्टूडेंट्स। तो हरियाणा में जो शहरों में निवास करते हैं वो 34.88% लोग हैं, और अगर मैं इसको 100 में से माइनस कर दूं तो 65.12 आता है। तो इतने लोग गाँवों में निवास करते हैं। तो आप इनमें से कोई भी एक आंकड़ा याद कर लें, या तो आप गाँवों का याद कर लें या शहरों का याद कर लें, और आपको 100 में से वो माइनस करना है। सिंपल सी बात है। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या भारत की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 2.5% है। तो स्टूडेंट्स, पूरे इंडिया में जितनी भी अनुसूचित जातियां रहती हैं उनकी जनसंख्या और हरियाणा की जनसंख्या इंडिया की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का 2.5% है। हरियाणा की कौन सी तहसील में सर्वाधिक लिंगानुपात है? 924 है। इसका मतलब 1000 पे अगर 1000 मेल है तो फीमेल्स है 924। और ये हरियाणा की किस तहसील में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो ये रेवाड़ी में है, कोसली स्टूडेंट्स, ये तहसील है। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सबसे ज्यादा सैनिक देने वाला कौन सा तहसील है, जहाँ से सबसे ज्यादा सैनिक आते हैं? तो वो भी कोसली है। रेवाड़ी का कोसली से सबसे ज्यादा लोग सेना में भर्ती होते हैं, और अधिकारी भी मोस्टली इसी जगह से हैं। हरियाणा की जनसंख्या दश की वृद्धि दर है 19.90%। हरियाणा में साक्षरता दर 75.55% है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आंकड़े। हरियाणा के किस जिले में महिलाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो फरीदाबाद में सबसे ज्यादा महिलाएं रहती हैं। ठीक है, महिलाओं की जनसंख्या की बात की जा रही है तो फरीदाबाद में सबसे ज्यादा महिलाएं रहती हैं। और अगर ये बात किया जाए कि सबसे पॉपुलस का मतलब है जहाँ पे ज्यादा जनसंख्या है, ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का? फरीदाबाद ही है। फरीदाबाद में सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है। पानीपत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर उच्चतम है, ये भी अभी आपको बताया है। तो सबसे कम दर कौन सी किसकी थी? झज्जर की थी। और सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर किसकी रही है? पानीपत की। हरियाणा में किन किन स्थानों पर एयरफोर्स के स्टेशन है? तो एयरफोर्स की जो स्टेशन है वो 2 शहरों में है, 2 डिस्ट्रिक्ट्स में है, अंबाला और सिरसा में। हालांकि एयरपोर्ट तो बनाए गए हैं और भी जगह पे, लेकिन एयरफोर्स के सिर्फ 2 स्टेशन है, अंबाला और सिरसा। हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 2.09% है, जबकि एरिया वाइज देखा जाए तो हरियाणा का एरिया इंडिया के एरिया का कितना है? हरियाणा का क्षेत्रफल इंडिया के क्षेत्रफल का 1.34% है। स्टूडेंट्स लिख लो, हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के 1.34% है, और जनसंख्या की बात की जाए तो 2.09% है। नारनौल जिले का एयरपोर्ट कहाँ पे है? बाछोड़ में है। तो नारनौल कहाँ पे पड़ता है? ये आपका महेंद्रगढ़ में पड़ता है। तो उसका जो एयरपोर्ट है वो बाछोड़ में है। जींद में झाड़ियां नहीं पाई जाती, गुरुग्राम में सर्वाधिक झाड़ियां पाई जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर झाड़ियों की बात की जाए तो गुरुग्राम में सबसे ज्यादा झाड़ियां पाई जाती हैं, जबकि जींद में झाड़ियां ही नहीं पाई जाती। 248 नंबर पे चले। हरियाणा के सर्वाधिक क्षेत्र में ग्लैडियोलस फूल की खेती होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि हरियाणा में सर्वाधिक खेती किस फूल की होती है? तो ग्लैडियोलस फूल की सर्वाधिक खेती होती है। कृषि आधारित फूड पार्क कहाँ स्थापित है? तो ये आपके 4 जगह है स्टूडेंट्स। राई सोनीपत में है, नरवाना है, साहा है और डबवाली है। तो ये 4 है। डबवाली कहाँ पे है? सिरसा में है। तो ये 4 ऐसी जगह हैं जहाँ फूड पार्क हैं। भिवानी बठिंडा रेवाड़ी रेलवे लाइन पर स्थित है। मतलब भिवानी बठिंडा रेवाड़ी रेलवे लाइन पर स्थित है। ठीक है, ये भिवानी से अगर हम बठिंडा की ओर जाएं
तो ये पूछ रखा है ये कौन सी रेलवे लाइन पे है, ये रेवाड़ी वाली रेलवे लाइन पर है, नहीं सॉरी सॉरी, क्वेश्चन क्या है भिवानी कहाँ पर है, तो भिवानी अगर बठिंडा रेवाड़ी रेलवे लाइन पर स्थित है। भिवानी जो शहर है, भिवानी जो डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ पे पड़ता है, अगर हम बठिंडा से रेवाड़ी रेलवे लाइन पे चले तो बीच में भिवानी आता है, तो भिवानी बठिंडा टू रेवाड़ी रेलवे लाइन पर स्थित है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना, रोज हम 50-50 क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें पढ़ोगे तो आपका ही फायदा होगा, ठीक है, और मेरा भी ये फायदा होगा, अगर मेरा ये फायदा होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल होगे, ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल होगे तो मेरा चैनल सक्सेसफुल होगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि उससे मुझे भी एक फोर्स मिलेगा कि मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ, आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊँ। थैंक यू वेरी मच।